इस समय कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में हूँ और यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ के भावी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज हिंदुस्तान की एक सर्वोत्तम बड़ी पार्टियों में गिनी जा रही है और यहाँ का चुनाव भी आने वाले समय में एक बहुत ही पीक पर जाने वाला है। सब पार्टियाँ अपना अपना दावा करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से विवेक सिंह जी ने एक अपना दावा प्रस्तुत किया है और ये कब से राजनीति में सक्रिय हैं, क्या है इनका पूरा परिचय मैं आपके सामने कराता हूं भारत कनेक्ट के द्वारा। विवेक सिंह जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में से आपने दावा किया तो क्या किन विचारों को लेकर दावा किया है? मैं अपना पहले तो मैं परिचय बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं होश संभालते ही मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं और मैं किसी पार्टी को नहीं जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की नीति को मैं पहचानता हूं भली भांति, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जीवन भर मैं कार्य करता रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी में समर्पित होकर मैं सारा अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य विचार जी और राजनीतिक जो समीकरण है जी, वो आज की स्थिति में क्या कह रहे हैं, जहाँ पर आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी, आप, ये सब पार्टियां कूदी पड़ी इस चुनाव में जी, सत्ता में बरकरार है। इसमें आने वाले समय में भी संभावित सत्ता में आने का पूरा प्रयास है। तो इस विषय पे क्या करना चाहेंगे? पार्टी के मुख्य आधार क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ और मथुरा के विषय पे तमाम टिप्पणियां दूसरे दल के लोग करते हैं कि ये फालतू खर्चा हो रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए काम कर रही है। रही बात अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी समूचे वर्ग के लिए काम कर रही है। बात काशी अयोध्या मथुरा की, तो ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बराबर दूसरे दल के विधायक रहे हैं और बहुत ही ये जटिल विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में आप कब से कार्य करते हैं और कब से समस्याओं से जूझ रहे हैं, जनता की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और जनता को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन होगा वो मुझे मान्य है और जिसको भी लड़ाएगी हम उसके साथ सारी ताकत से रहेंगे। ताकत से आप उसके साथ रहेंगे यदि आपको उम्मीदवार घोषित कर देती है जी, तो आपकी क्या योजनाएं मन में है कि विधानसभा को देंगे? जो यहाँ पे क्या लगता है कि वर्तमान विधायक यहाँ पे नहीं किया वो हम पूरा करेंगे जनता की सेवा में। मैं जनता के लिए रात दिन समर्पित होकर काम करूँगा और मेरा यही कहना है। वर्तमान का जो यहाँ जनप्रतिनिधि है जी, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? है तो आपके विपक्षी दल, लेकिन उनसे संतुष्ट कितना है और नहीं संतुष्ट है तो क्यों? अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जब भी अगर कभी ईश्वर ने मुझे ताकत दिया तो मैं सीसामऊ विधानसभा में ही वो करके दिखा दूंगा जो किसी ने नहीं किया होगा। अब एक प्रश्न और आपसे ये करना चाहेंगे कि आपने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है, कहाँ तक आप ये मानते हैं कि आपकी दावेदारी मतलब स्वीकार्य होगी? क्योंकि दावेदार एक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार जी, अभी दावेदारी की जा रही है। आपके विषय में मैंने सुना है कि एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं और पार्टी के हर क्षेत्र में कार्यों में जाते हैं, चाहे वो काशी का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, हर जगह हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहते हैं। ये हमारे मतलब सुना गया है। पार्टी जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं। यानी कि आपका सिर्फ वही कहना है भारतीय जनता पार्टी में कि हम अनुशासन के साथ, अनुशासन ही आप, क्योंकि आपका सिर्फ एक मानना है कि हम जो कुछ करेंगे अनुशासन के साथ करेंगे। हम पार्टी के साथ रहेंगे और हम पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे।
यानी कि अनुशासन भारतीय जनता के साथ आप कार्य करेंगे और जो जो निर्देश होंगे आने वाले समय में, यदि आप यहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो पार्टी के निर्देशों का वो पालन करें। जी, एक बार अपना नाम और अपने यहाँ के क्षेत्रवासियों को और जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं कि कहाँ से आपकी दावेदारी है, कानपुर के शीशामऊ विधानसभा से पूरा एक बार नाम और एक बार विनती, क्योंकि जनता भी इस चीज़ को अब समझ रही है। पार्टी मुझे कहाँ से लड़ाएगी ये पार्टी का विषय है। अब पार्टी मुझे कहाँ से लड़ाएगी ये पार्टी का विषय है, तो इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पार्टी का क्या डिसीजन होगा मैं उस पे काम करूँ। तो कुल मिलाकर हमारे विवेक सिंह जी का एक ही कहना है कि वो पार्टी के एक अनुशासनशील कार्यकर्ता हैं और ज़्यादा ऐसी कोई टिप्पणी वो नहीं करना चाहते हैं कि जो कार्य बड़े लोगों का बोलना है वो उनका कार्य है, जो कार्य प्रदेश स्तर के नेताओं को बोलना है वो उनका कार्य है। ये चूँकि अभी केवल कानपुर की एक विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं तो ये बड़े स्तर के कार्यों में अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं। मैं कानपुर से रवि कुमार त्रिपाठी, भारत कनेक्ट।